नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्या भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके जो संबंध हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि हम आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे कवर वो क्या होगा कि जो हमारा ये भारत है, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या जानेंगे, जो इसकी सीमा रेखाएं हैं, कौन कौन सी सीमा पड़ोसी देशों की हमारे देश को छूती हैं, किस किस राज्य को छूती हैं, वो सब पढ़ेंगे। कितनी सीमा रेखा की लंबाई है, ये सब पढ़ेंगे। और तीसरी चीज इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे क्या नाम है पड़ोसी देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास हैं विभिन्न देशों के साथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत की जल संधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो किसी भी चीज को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, 9 पड़ोसी देश भारत के माने गए हैं, जिसमें से 7 की जो है स्थल से रे क्या नाम है स्थल सीमा चूती है, यानी स्थल का जो उनका बॉर्डर है वो भूमि पर है। और जो बाकी दो हैं वो उनकी जल सीमा भारत को छूती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे कौन से स्थल सीमा वाले हैं और कौन से जल सीमा वाले हैं। तो भारत का सबसे पहला पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान। सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, इसके बारे में आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सीमावर्ती राज्य, क्योंकि एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो सीमावर्ती राज्यों से आता है कि किस देश को या किस पड़ोसी देश को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो पूरा टोटल बॉर्डर की लंबाई है जो इंडिया को टच करता है वो कितनी है, 3233 किलोमीटर। 3233 किलोमीटर टोटल लंबाई है जो वो इंडिया को जितने लंबाई में टच करता है। उसके बाद अगर बात करें हम कौन कौन से राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, तो सबसे पहला कौन सा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो टोटल 5 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को टच करती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ोसी मुल्क कौन सा है, अफगानिस्तान। इसकी जो रेखा या इसकी जो बाउंड्री हमको टच करती है उसकी लंबाई क्या है, सबसे कम है। कितनी है, 106 किलोमीटर। और सिर्फ ये एक ही राज्य को या फिर कहीं केंद्र शासित राज्य को टच करता है, किसको, लद्दाख को। तो ये सिर्फ एक राज्य को टच करता है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा पड़ोसी देश, चीन। चीन की कितनी लंबाई है बॉर्डर की, 3488 किलोमीटर लंबाई में चीन इंडिया को टच करता है। और कौन कौन से प्रदेश हैं जो चाइना बॉर्डर को टच करते हैं, चीन की सीमा को छूते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5 प्रदेश हैं जो इसकी सीमा को छूते हैं। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, नेपाल। नेपाल कितने बॉर्डर को टच करता है, 1761 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों को, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करता है या 5 राज्य इसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, भूटान। भूटान की कितनी रेखा लंबाई है, 699 किलोमीटर। और ये कौन कौन से राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। टोटल 4 राज्यों को ये स्पर्श करता है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो हमारी स्थल बॉर्डर की या लंबाई कहेंगे कितने लंबाई को टच करता है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश ही टच करता है। कितना, 4096.6 किलोमीटर के बॉर्डर का टच इंडिया से होता है। और कौन कौन से राज्य टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये भी कितने राज्यों को टच करता है, 5 राज्यों को टच करता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो हमारा अगला पड़ोसी देश है वो कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार की जो स्थल सीमा टच करती है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो टोटल 4
राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। ठीक, ये तो हो गए हमारे कौन से स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश। उसके बाद दो ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा टच नहीं करते, समुद्री सीमा से टच करते हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब इसको याद करने के कई तरीके हैं कि आप कैसे इन देशों के नाम याद रख सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, क्या आप याद रख सकते हैं एक शब्द, 55 MBA। 55 MBA, इनसे आप जो हमारे स्थल सीमा को टच करने वाले देश हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप ये देश याद रख सकते हैं। और कौन कौन से राज्य किस किस देश को टच करते हैं ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली यहीं से बनता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि जो हमारी महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, तो जिन जिन देशों को हमारे देश, भारत जो है हमारा देश स्थल सीमा पे टच करता है, तो उनके बीच के जो बॉर्डर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है, नियंत्रण रेखा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सभी जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल किन दो देशों के बीच में है, इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में। भारत के और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, जिसका पहले नाम क्या था, जिसका पहले नाम था क्रीज फायर लाइन। 1972 में युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ उसमें इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, LOC कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आती है कौन सी, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये किसके बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है हमारी कौन सी, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में है, अफगानिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। यानी अफगानिस्तान और भारत को कौन सी लाइन अलग करती है, डूरंड लाइन अलग करती है। इनका नाम ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर पड़ा था। उसके बाद आती है कौन सी, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन सभी जानते हैं किसके बीच में पड़ती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में आती है, चाइना के और इंडिया के बीच में। तो ये हमारी 5 महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, और कौन सा देश, कौन कौन से देशों को ये अलग करती हैं ये हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करें, अब देख लेते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम में अधिकतर मैं देखता हूं कि रिपीट होती रहती है, पूछी जाती हैं। क्या क्या भाई, हमारे पड़ोसी देश जो है उनकी राजधानियां, मुद्रा क्या है, वहां पर संसद को क्या कहते हैं, या फिर वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है। तो एक बार संक्षेप में इसको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है, ढाका है। और वहां पर जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है रुपया, वहां पर बोला जाता है का। और जो संसद है, वहां पर हमारे यहाँ तो संसद बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं जातीय संसद। वहां बोलते हैं जातीय संसद। और वहां की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। वहां की प्रधानमंत्री कौन है, अभी बनी है, शेख हसीना। उसके बाद दूसरा हमारा जो देश आता है पड़ोसी, कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। सभी जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। और वहां पर कौन सी करेंसी चलती है, वहां पर चलती है पाकिस्तानी रुपया। यानी वहां पर भी रुपया ही चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं। और वहां की संसद को क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और प्रधानमंत्री कौन है, शाहबाज शरीफ। ठीक, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अफगानिस्तान, राजधानी क्या है, काबुल है। वहां पर मुद्रा क्या चलती है, अफगानी। वहां की मुद्रा को क्या बोलते हैं, करेंसी को अफगानी बोलते हैं। और संसद को बोलते हैं शोरा। संसद को क्या बोलते हैं, शोरा बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वहां के कौन है, अशरफ गनी। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है पड़ोसी देश, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। जो वहां पर मुद्रा चलती है वो क्या है, युआंग। और संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और प्रधानमंत्री कौन है, शी जिनपिंग वहां के प्रधानमंत्री हैं। फिर आता है नेक्स्ट नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वहां पर भी रुपया चलता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेपाली रुपया बोलते हैं। और संसद को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है,
पुष्प कमल दहल वहां के प्रधानमंत्री हैं। फिर आता है हमारा कौन सा, भूटान। भूटान की राजधानी सभी जानते हैं थिम्पू, और जो वहां पर मुद्रा चलती है उसको क्या बोलते हैं, गुल ट्रम बोलते हैं। वहां की मुद्रा को क्या बोलते हैं, गुल ट्रम। और जो वहां पर संसद है उसको क्या बोला जाता है, उसको वहां पर पार्लियामेंट बोला जाता है। प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर लोटे शेरिंग, डॉक्टर लोटे शेरिंग। फिर कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिदाऊ, और जो मुद्रा चलती है उसको क्या बोलते हैं, क्यात बोलते हैं। और संसद को क्या बोलते हैं, पीयूथी हटाओ, पीयूथी हटाओ। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, विन मिंत। वहां के प्रधानमंत्री कौन है, विन मिंत हैं। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वहां पर भी रुपया चलता है जिसको क्या बोला जाता है, श्रीलंकाई रुपया। संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन वहां के प्रधानमंत्री हैं। फिर आता है हमारा कौन सा, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। कौन सा रुपया चलता है, मालदीवियन रुपया चलता है वहां पर। और वहां की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। वहां की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस। और जो वहां के प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू वहां के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हमको मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या, कि हमारा जो भारत है इसके जो अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास चल रहे हैं उनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी चल रहे हैं, और जो हमारे पड़ोसी देश नहीं है, दूर के देश हैं, उनके साथ भी हमारे कुछ सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं जिनकी जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय सेना, जो हमारी इंडियन आर्मी है, स्थल सेना है, उसके जो अभ्यास है वो पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के अभ्यास भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी के कौन कौन से अभ्यास किस किस देश के साथ चल रहे हैं और कहां पर चल रहे हैं। तो सबसे पहला उसमें क्या है, अल नागा, अल नागा हर्ड। ये किसके साथ चल रहा है, ये ओमान के साथ चल रहा है। और कब शुरू हुआ, 13 अगस्त 2022 को, 13 अगस्त 2022 को इसका चौथा संस्करण हुआ था। कहां पर, बीकानेर में, राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर दूसरा हमारा कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टॉप जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा कौन सा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये किस देश के साथ चल रहा है, ये चल रहा है सिंगापुर के साथ। कब से कब तक, 6 से 13 मार्च तक चला है ये, 2023 तक। 13वां संस्करण था। और कहां पर हुआ, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, ये भी राजस्थान में हुआ। फिर आता है एकूवेरिन, किसके साथ, मालदीव के साथ चला ये। कब से कब तक, 11 से 24 जून 2023 तक। 12वां संस्करण था इसका। और ये कहां पर हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। फिर कौन सा आता है हमारा, गरुण शक्ति, इंडोनेशिया के साथ नवंबर 2022 में हुआ। कहां पर, कारागांव इंडोनेशिया में। फिर हाथ में हाथ, ये चीन के साथ हुआ था 2019 में, 7 दिसंबर 2019 में। कहां पर हुआ था, उमरोई मेघालय में। फिर आता है इंद्र, इंद्र किसके साथ हुआ, रूस के साथ, अगस्त 2021 में। कहां पर, वोल्गोग्राड रूस में। फिर आता है खंजर, किर्गिस्तान के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, खंजर किर्गिस्तान के साथ। कब हुआ, मार्च 2023 में। कहां पर, बिश्केक किर्गिस्तान में। फिर आता है लैमिटी, लैमिटी किसके साथ हुआ, सेशेल्स के साथ, 2022 में। कहां पर, सेशेल्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा है हमारा, मैत्री, मैत्री किसके साथ हुआ, थाईलैंड के साथ, 2019 में। कहां पर हुआ, उमरोई मेघालय में। फिर आता है मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ, 2021 में, अंपारा श्रीलंका के अंदर। फिर आता है खाना बदोश हाथी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस कौन से देश के साथ हुआ, मंगोलिया के साथ, जुलाई 2023 में। कहां पर, उलान बातर मंगोलिया में। फिर बात करें अगर काजिंद की, या फिर इसको प्रबल दोस्तिक भी कहते हैं, ये कब हुआ है, दिसंबर 2022 में हुआ है। और कहां पर हुआ है ये, उमरोई मेघालय के अंदर हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, संप्रीति, किसके साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ, जून 2022 में। कहां पर, बांग्लादेश में, जशोर मिलिट्री स्टेशन, बांग्लादेश के अंदर ये हुआ। फिर सूर्य किरण 1614 कहां पर हुआ, नेपाल में, दिसंबर 2022, सलझंडी नेपाल के अंदर हुआ है। फिर हुआ युद्ध अभ्यास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, अक्टूबर 2022 में। कहां पर, औली उत्तराखंड के अंदर। फिर आता है दुस्तालिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उज्बेकिस्तान के साथ, 20 फरवरी 2023।
विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये हुआ है। फिर आते हैं हमारे, देखिए ये तो हो गए हमारे किसके, भारतीय सेना यानी जो हमारी स्थल सेना है इंडियन आर्मी, उसके सैन्य अभ्यास हो गए। अब आते हैं हमारे किसके, भारतीय नौसेना के सैन्य अभ्यास। इसमें किसके साथ हुआ, श्रीलंका के साथ कौन सा हुआ, स्लाइनेक्स। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स हुआ, 2005 में शुरू हुआ था ये, और 2018 में इसका वार्षिक आयोजन में इसको बदल दिया गया, यानी हर वर्ष अब ये हुआ करेगा। रूस के साथ इंद्रनौसेना, देखिए रूस के साथ जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास है उन सब का नाम क्या है, इंद्र है। चाहे वो स्थल सेना के साथ भी कर रहा है रूस, नौसेना के साथ भी कर रहा है, वायु सेना के साथ भी कर रहा है, सबका नाम क्या है, इंद्र है। ठीक है, 2003 में ये शुरू हुआ था और 2018 में इसका चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ। फिर कौन सा, यूके के साथ कोंकण युद्ध अभ्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर फ्रांस का क्या है, फ्रांस के साथ कौन सा हुआ, वरुण नाम से युद्ध अभ्यास हुआ। उसके बाद ओमान देश के साथ नसीम अल बहर, नसीम अल बहर 1993 में ये शुरू हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है, समुद्री हवा। फिर वियतनाम के साथ सहयोग हॉप टीएसी, वियतनाम के साथ कौन सा हुआ, सहयोग हॉप टीएसी। इंडोनेशिया के साथ भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के नाम से शुरू हुआ, कब हुआ, 2002 में शुरू हुआ। उसके बाद कौन सा है, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1994 में शुरू हुआ। फिर म्यांमार के साथ कौन सा है, इमकोर, 2013 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारे कौन से हैं, भारतीय वायु सेना के युद्ध अभ्यास। ये भी सब पहले हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो हम इसको भी क्यों छोड़ें, हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। भाई हमें रिस्क क्यों लेना, एक बार एग्जाम हो रहा है, इतने सालों के बाद हो रहा है, अब रिस्क लेने का कोई चांस नहीं है, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझते हुए चलनी है। तो चलिए देखिए, फ्रांस के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास है हमारा, गरुण युद्ध अभ्यास है। ओमान के साथ पूर्वी पुल, रूस के साथ वही मैंने आपको बताया इंद्र 18, थाईलैंड के साथ श्याम भारत। ठीक है, और आगे देखें, संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट ईगल के नाम से युद्ध अभ्यास हो रहा है, यूके के साथ इंद्रधनुष के नाम से, और यूएसए के साथ लाल झंडा के नाम से भारतीय वायु सेना का युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास चल रहा है, मतलब चल चुका है, ये सब पहले में हो चुके हैं। सैन्य अभ्यास के बाद आते हैं हमारे, देखिए 2023 में हमने देखा कि भाई हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशंस भारत सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने चलाए, क्योंकि कुछ आपदाएं ऐसी आई थी जिनसे क्या किया गया, लोगों को बचा के वापस लाया गया या हेल्प करी गई। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं फटाफट, छोटा सा ही है। तो देखिए, जब क्या हुआ था, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था और यूक्रेन में हमारे यहाँ के छात्र और लोग फंस गए थे, तो उनको जो वहां से वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, जिसमें यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को और छात्रों को वापस लाया गया था। उसके बाद जब तालिबान और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, तो तालिबान के कब्जे में जो अफगानिस्तान में हमारे लोग फंस गए थे भारतीय, उनको लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, जो हमारा कोरोना के टाइम में मालदीव में लोग फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, हमारी इंडियन नेवी ने, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, फिर कोविड-19 में ही जो अलग अलग देशों में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन वंदे भारत, जिसके तहत क्या किया गया था, जहां पर भी कोई भी इंडियन फंसा हुआ था कोविड-19 के टाइम पर, तो वहां से उसको वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपना एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद जब तुर्की और सीरिया में एक विनाशकारी भूकंप आया, बहुत ज्यादा वहां पर विनाश हो गया, तो वहां के लोगों की हेल्प के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसका क्या नाम दिया, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया, किसकी हेल्प के लिए, तुर्की और सीरिया की हेल्प के लिए। चलिए, ये हमारे प्रमुख ऑपरेशन हो गए। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाएं चल रही हैं, वहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी तीन बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं बांग्लादेश के साथ चल रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा, तो एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से। तो सबसे पहली जो परियोजना है वो क्या है, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क।
अखौरा से अगरतला तक क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, यानी बांग्लादेश के अखौरा से हमारे यहाँ अगरतला तक क्या चलाई जाएगी, ट्रेन चलाई जाएगी। कहां पर, त्रिपुरा में कितनी होगी ये 5.46 किलोमीटर, और बांग्लादेश में कितनी होगी 6.78 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कुल लंबाई की क्या होगी, एक रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 12.24 किलोमीटर होगी। इसमें क्या है, भारत ने कितना रुपया दिया है अनुदान में, 392.52 करोड़ रुपए भारत इसमें लगाने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कि कितने रुपए दिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितने किलोमीटर टोटल लेंथ है ये भी बन सकता है, त्रिपुरा में कितनी है और बांग्लादेश में कितनी है ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद आती है हमारी क्या, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। इसमें भी भारत जो है अनुदान दे रहा है। क्या है, इसका निर्माण 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ भारत की रियायती ऋण सुविधा के तहत किया जाएगा। जो भारत को रियायती ऋण सुविधा मिलती है, जिसमें ऋण में रियायत मिलती है, उससे क्या किया जाएगा, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। कहां पर, मोंगला बंदरगाह को खुलना में जो पहले से मौजूद रेल तंत्र है उससे, रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, लगभग 65 किलोमीटर की ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण इसमें किया जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें क्या होगा, ये 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना के तहत, जिसमें क्या होगा 1320 मेगावाट के, यानी 660 मेगावाट के 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कहां पर, खुलना डिवीजन के रामपाल में। रामपाल एक जगह है खुलना डिवीजन में बांग्लादेश में, वहां पर क्या होगा 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड। बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। किसने बनाई है, हमारे इंडिया की एनटीपीसी ने और बांग्लादेश की बीपीडीबी ने, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम के साथ एक क्या कंपनी बनाई, बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी, जो क्या काम करेगी, ये सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश के साथ साथ अन्य जो हमारे थोड़े बहुत पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी कुछ हमारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं और भी हैं, जैसे फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना, और कौन सी है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। ये इसका डेवलपमेंट कौन करा रहा है, इसका डेवलपमेंट करा रहा है एनएचपीसी। कौन से देश में, नेपाल में। तो नेपाल में एनएचपीसी के द्वारा 2 परियोजनाओं का डेवलपमेंट चल रहा है। कौन कौन सी, फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में आप जानते हैं श्रीलंका ने हमारा यूपीआई इंडिया से अपना लिया है। तो एक तो यूपीआई वाला जो सिस्टम वहां पर चल रहा है, कौन कौन करा रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और लंका पे के बीच में ये करार हुआ है, इसका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का। दूसरी चीज, श्रीलंका में भी आधार जैसी योजना आई है, कौन सी, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, जिसके लिए इंडिया ने क्या किया है, 45 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी है और उसके आगे भी अभी ये और पैसे देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां पर, मालदीव में। उसमें क्या होगा, एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा जो प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। ये भी भारत की मदद से बनाया जा रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, मालदीव में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने 2022 में क्या है, एनसीपीएलई का उद्घाटन किया है। एनसीपीएलई क्या है, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, इस एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद क्या है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना। ये क्या है, इसमें 6.74 किलोमीटर का पुल बनाया जाएगा और माले एवं उसके आसपास के जो विलिंगली या और जो भी जगह है उन सबको
जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी वहां पर सड़क बनाने का काम किया जाएगा। इसमें नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कितना? $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को जो है भारत देगा, और 400 मिलियन अमेरिकी क्रेडिट लाइन से आएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी कुछ प्रमुख जल संधियां, यहां से भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूछा जाता है। तो कुछ ही हमारी महत्वपूर्ण जल संधियां कौन कौन सी है? भारत बांग्लादेश जल संधि किस नदी का है? इसमें गंगा नदी का जो जल है उसके बंटवारे की ये संधि है। फिर आती है भारत चीन जल संधि, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिस पर अभी शायद विवाद भी चल रहा है। महाकाली जल संधि किसमें है? भारत और नेपाल के बीच में है। कौन सी नदी पर? महाकाली नदी पर। फिर आती है पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है। कहां पर? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी इसको जोड़ती है। फिर आती है कौन सी? सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या है? इसमें सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच क्या है? सहयोग और सूचना के आदान प्रदान को लेकर यह संधि बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपको सारी डिटेल बतलाई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों में जो संबंध है उसमें इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन इन सब चीजों के से जरूर मिल जाएगा। इससे बाहर मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं जाना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। धन्यवाद।